तो बड़ी यहां पर तैयारी है, लेकिन कौन किस पर भारी है, इस पर 5 राज्यों का ओपिनियन पोल भी बेहद ही चौंकाने वाली सामने आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी अब यह दावा कर रही है कि ये 3 राज्य के अलावा वो लोकसभा चुनाव में यहां पर वापसी करने जा रहे हैं। लेकिन जीत किसकी हो सकती है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 90 सीटें महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और मध्य प्रदेश में 230, राजस्थान के लिए 200 सीट, तेलंगाना से 119 सीट और मिजोरम से 40 सीटें आती हैं। और राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, लेकिन इस बार क्या सत्ता बदलेगी या कांग्रेस बरकरार रहेगी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसको लेकर 5 राज्यों का चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की 25 सीटों में। या बीजेपी को 12 सीटें मिल सकती हैं, 12 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि मध्य प्रदेश की 25 सीटों की बात की जाए तो यह बीजेपी को 15 सीट, कांग्रेस को 10, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की 15 सीटों के लिए जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से बीजेपी को 7 सीटें, कांग्रेस को 8, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना की 20 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 10 सीट पर बीआरएस, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी चारों राज्यों को लेकर जो अनुमान सामने आ रहा है ओपिनियन पोल, वो बेहद ही चौंकाने वाले और हर राज्य में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए 65 सीटें राजस्थान के लिए तो 32 सीटों पर बीजेपी, 22 सीट पर कांग्रेस, अन्य के पक्ष में 6 सीटें जा सकती हैं। और अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की 30 सीटों के लिए तो बीजेपी या 14 सीट, कांग्रेस 16 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से मध्य प्रदेश की 55 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां 30 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 25 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। जबकि तेलंगाना की 35 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 16 सीट, बीआरएस को 19 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि राजस्थान की 116 सीट का जो अनुमान सामने आ रहा है ओपिनियन पोल के हिसाब से, क्योंकि हर 5 साल में सत्ता बदलती है, जो 35 साल का रिकॉर्ड रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी 51 सीट, कांग्रेस 37 से 40 सीट, अन्य के पक्ष में 7 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि छत्तीसगढ़ की 45 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 21 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 23 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना हो सकती है। मध्य प्रदेश की 100 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 50 से 58 सीट, कांग्रेस को 42 से 50 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश हो या राजस्थान या फिर यहां पर बात की जाए तेलंगाना या छत्तीसगढ़, हर राज्य में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि तेलंगाना की अगर 53 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 22 सीट, बीआरएस 30, कांग्रेस को 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में भी 1 से 3 सीट की संभावना हो सकती है। जबकि राजस्थान की 151 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 70 से 72 सीट पहुंच रही है, कांग्रेस 44 से 50 सीट, अन्य के पक्ष में 12 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना हो सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से आ रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ की 60 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 30 सीटों पर आ रही है, जबकि कांग्रेस 29, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना हो सकती है। जबकि मध्य प्रदेश की 140 सीटों की बात की जाए तो 70 से 79 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और 60 से 70 सीट पर कांग्रेस, अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीटों की संभावना हो सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि तेलंगाना की अगर बात की जाए 73 सीटों के लिए बीजेपी को 26 सीट, बीआरएस के पक्ष में 35 सीट, कांग्रेस को 0 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान की 170 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 80 से 100 सीट के आसपास दिखाई दे रही है, 57 से और करीब दिखाई दे रही है 60 सीट तक, या कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 14 सीट की संभावना हो सकती है। इस हिसाब से कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 101 सीट है राजस्थान को लेकर। छत्तीसगढ़ की 75 सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहां 37 सीट और कांग्रेस को भी 37 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि मध्य प्रदेश की 190 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 90 से 104 सीट तक पहुंच रही है, कांग्रेस 85 से 100 सीट और अन्य के पक्ष में यहां पर 0 से 1 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। जबकि तेलंगाना की 94 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 41 सीट, बीआरएस के पक्ष में 51 सीट, कांग्रेस को 0 से 3 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 से 3 सीट की संभावना यह तेलंगाना में दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए राजस्थान को लेकर मध्य प्रदेश हो या तेलंगाना, यहां पर 4 राज्यों का जो फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से राजस्थान के लिए बीजेपी 100 से 112 सीट पहुंच सकती है, जबकि कांग्रेस यह 77 से 90 सीट तक पहुंच रही है, इनके पक्ष में 14 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। उस हिसाब से राजस्थान में कांटे की टक्कर है, लेकिन पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का भारी नजर आ रहा है, क्योंकि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, और इस हिसाब से फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के आंकड़े के करीब दिखाई दे रही है। राजस्थान को लेकर जो अनुमान सामने आ रहा है, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, बीजेपी 42 सीट के आसपास दिखाई दे रही है,
जबकि कांग्रेस 47 के करीब सीट दिखाई दे रही है, यानी कि पक्ष में या 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ में भी 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, यानी सीधे तौर पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर पलड़ा कांग्रेस का भारी हो सकता है, जिस कार का ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में यहां और बड़े बड़े ऐलान होंगे, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। जबकि मध्य प्रदेश को लेकर जो बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहां पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिलता नजर आ रहा है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो बीजेपी 100 से 120 सीट तक पहुंच रही है। भाई कांग्रेस 106 से लेकर 110 सीट तक पहुंच रही है, यानी कि पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना दिखा रही है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास यह चुनाव लड़ने के लिए बड़ा केंद्रीय नेतृत्व है और उसी नेतृत्व के दम पर अब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव लड़ने जा रही है और उसका कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जबकि तेलंगाना की अगर बात की जाए तो बीजेपी 41 सीट, बीआरएस को 63 सीट, कांग्रेस को 0 से 6 सीट, आने के पक्ष में 0 से 5 सीट जा सकती है। लेकिन तेलंगाना में क्या गठबंधन के तौर पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? लेकिन जिस कार के बड़े बड़े ऐलान कांग्रेस ने 6 बड़े वादे तेलंगाना में किए हैं, उसके दम पर कांग्रेस की सीटों में इजाफा देखने को मिल सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। यानी सीधे तौर पर बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि तेलंगाना को लेकर अभी काफी हलचल देखने को मिल रही है और जिस कार का माहौल बनेगा उसके बाद ये आंकड़े बदल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है? इसके अलावा अगर मिजोरम की बात कीजिए तो मिजोरम में 40 सीटें आती हैं और 2013 में मिजो नेशनल फ्रंट ने यह सरकार बनाई थी और अगर बात किया कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी, बीजेपी 1 सीट पर रही थी। 2018 में भी मिजो नेशनल फ्रंट ने ही यह 26 सीटों के साथ सरकार बना ली और इस बार भी माना जा रहा है कि मिजो नेशनल फ्रंट ही यहां पर जो है फिर से सरकार बनाएगा मिजोरम को लेकर। तो ये 4 राज्यों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखा है। आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? क्योंकि 2018 में 5 ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा था।